Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to start topic 1 from your class 12th biology, and the chapter is laws of inheritance and variation. So guys, today's topic is Mendel's law of inheritance. I have already given a short overview of the topic and today we will discuss the whole topic. So let's begin with the video. सो मीन्स बेसिकली ये है टॉपिक 1 आपका चैप्टर जो हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था. दैट वाज योर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो उस चैप्टर का आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक 1, दैट इज़ योर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. राइट. बेसिकली गाइज आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग about Mendel's approach and what was his process of experiment, और उन्होंने only why did he chose up with the garden pea, that is your pea plant. Okay, let's begin without wasting any of single second. So आपके जो जॉर्ज जॉन मेंडल थे, he was the first one to carry out any experiment related to your what inheritance. Means ये पहले साइंटिस्ट थे. he was first scientist, right, जिन्होंने क्या किया था आपका इनहेरिटेंस बेसिस पे, मीन्स योर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया था. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लिए ही वॉज फर्स्ट वन टू कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट. ओके, सो दैट वाज द रीज़न कि ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका कब होता है, जब जीन्स में आपका अल्टरेशन होता है. क्या होता है जीन्स मीन्स सिंपली आप क्या कह सकते हो, इट इज़ रिलेटेड टू योर जीन्स. जीन्स से रिलेटेड होता है एंड ड्यू टू दिस रीज़न, आपके इस रीज़न के वजह से योर जॉर्जन जॉन मेंडल इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, what he is considered as father of genetics. So basically अगर आपसे ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा रहा है, as I am repeating again and again in my videos guys, कि बेसिकली आपका पूरा पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज हो चुका है. आपको अब उसी की तरीके प्रिपरेशन करनी है. सो मे बी यू डोंट नो वेदर आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो आपसे ये पूछा जा सकता है हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट. सो आपको इसमें याद रखना है कि जॉर्ज जॉन Mendel was the first one to carry out any experiment related to your genes and variation and inheritance, and this is the reason he is known as father of genetics. Okay, so I think this thing is clear now. So जो Mendel थे, he carried out an experiment. So इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया. दैट एक्सपेरिमेंट इज़ बेसिकली इन जनरल टर्म्स नोन एज व्हाट, योर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. ठीक है. सो इन्हें क्या, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने बेसिकली कैरी आउट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. मीन्स इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, दैट इज़ योर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. बेबी इन्होंने हाइब्रिडाइज करके गार्डन पी के यूज़ करके इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था. ठीक है. गार्डन पी को आप क्या बोलते हो, यू कॉल इट एज पाइसम सेटेवियम. ओके, एक्सपेरिमेंट इन्होंने कितने ईयर्स किया था, ही कैरीड आउट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years. 7 years इज़ अ ह्यूज टाइम गाइज. सो व्हाट डिड ही carried out this experiment from 1856 to 63, means 7 years. इन्होंने 7 years ये एक्सपेरिमेंट किया and after that he gave those laws. But एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मेंडल थे, ही नेवर गेव अप एनी लॉस. कोई भी आपको
क्या किया था, लॉ नहीं दिया था, बट ही रैदर दैन गेव द पोस्टुलेट्स, इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे। और इनके साथ जो फर्दर आगे इनके कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि इनके पोस्टुलेट को स्टडी किया दोबारा से। एज मैंने बताया कि कोई भी एक्सपेरिमेंट साइंस फील्ड में होता है, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स टू फॉलो। सो कई सारे साइंटिस्ट उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते हैं, उसमें गलतियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ फॉल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेम में भी हैपन विद मेंडल ऑल्सो। इन एक्सपेरिमेंट होने के बाद कुछ साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जो इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे उसको उन्हीं साइंटिस्ट ने क्या किया, उनमें से किसी एक ने क्या किया, लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो बिफोर स्टार्टिंग विद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, हम एक चीज़ दैट इज़ योर ट्रू ब्रीडिंग लाइन, राइट। ट्रू ब्रीडिंग लाइन से आप क्या समझ रहे हो कि कोई भी प्लांट हो, उसकी जो जनरेशन है उसमें सेम ट्रेड दिख रहा हो, यानी कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं कॉज हो रहा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उस प्लांट का क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, एनी प्लांट विच इज सेल्फ पॉलिनेटिंग right, will show stable traits up to, क्या लिखते हैं, up to several generation। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई प्लांट जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होगा, एंड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से उसकी आगे की सेवरल जनरेशन में एक स्टेबल ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, ठीक है, स्टेबल कैरेक्टर दिखेगा। सो दैट पर्टिकुलर प्लांट विल बी कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ठीक है। सो अगर ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहीं पे भी आपको कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस प्लांट के रेफरेंस में ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहा जा रहा है, का ये मतलब हुआ कि उस प्लांट में एक स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स अगर प्लांट शॉर्ट हाइटेड है तो उसकी आने वाली आगे की कई सारी जनरेशन्स क्या होंगी, शॉर्ट हाइटेड होंगी। अगर उस प्लांट के फ्लावर्स पर्पल कलर के हैं, सो अपकमिंग फ्यू जनरेशन विल बी व्हाट, योर ऑफ पर्पल कलर फ्लावर्स। अगर उस प्लांट में ग्रीन लीव्स हैं और येलो स्टेम है, तो आने वाली जनरेशन्स में भी क्या होगा, ग्रीन लीव्स एंड येलो स्टेम होगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट योर ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। नाउ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेंडल्स अप्रोच। मीन्स कि मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने क्या अप्रोच रखी जिसके लिए उन्हें लगा कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मेंडल का अप्रोच यही था कि ही वाज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। सो इन्होंने जो इनहेरिटेंस पैटर्न इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बाद मिला, ठीक है, क्या हुआ, इन्हें जो इनहेरिटेंस पैटर्न मिला उसको इन्होंने क्या किया, अपने मैथमेटिक्स और स्टैटिकल एनालिसिस डेटा के अकॉर्डिंग उसको हमें शो अप किया। इन्होंने क्या किया कि इन्हें जो भी आपका इनहेरिटेंस पैटर्न मिला था, इसको इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टैटिक्स और मैथमेटिक लॉजिक्स में, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस इन्होंने इसमें की थी। अब ठीक है, सो इससे क्या हुआ, इन्हें इजी हो गया कि ये कैसे आगे अपना फर्दर इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया। सो ही वॉज ईजली एबल टू गिव अप हिज पोस्टुलेट्स। सो ये इन्होंने अप्रोच लिया था कि ये क्या करेंगे, मैथ्स को भी इन्वॉल्व करेंगे किसमें,
अपने एक्सपेरिमेंट में. सो ही व्हाट डिड सिंपली डिड मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज़ किया और स्टैटिक्स को यूज़ किया किसके लिए, अपने सारे लॉज को डिफाइन करने के लिए. ठीक है ना. एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ गार्डन पी को ही क्यों चूज़ अप किया. मीन्स कोई स्पेशल टर्मिनोलॉजी थी या फिर उनका कोई स्पेशल अकाउंट्स था जिसके लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ गार्डन पे क्यों लिया. सो इसके बेसिक आपको 5 रीजंस मिलेंगे, राइट. और जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इनके क्या, कि गार्डन पी को इन्होंने चूज़ किया था. सबसे पहला जो आता है दैट इज़ योर कि ये बहुत ही ईजिली लार्ज स्केल पर अवेलेबल थे. सो फर्स्ट क्या था, लार्ज स्केल अवेलेबिलिटी. ठीक है. सो इन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल अवेलेबिलिटी को देखा कि ज़्यादा जगह पर ये अवेलेबल है. सो इनके लिए इजी होगा वो उस प्लांट को कलेक्ट करना और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना. सेकेंड था कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड था. ठीक है, क्या था सेकेंड पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेटेड था. बट आप इसमें क्या कर सकते थे, ईजली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते थे. तो इसलिए इन्होंने इसको बेसिकली चूज़ किया कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकता था. ठीक है. ऑल्सो अकर्ड. सो ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि इन्होंने गार्डन पी को क्यों यूज़ किया था, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करवा सकते थे. सो इसकी वजह से इनके लिए ये इजी हो जाता कि ये क्या कर सकते थे कि उसे ईज़िली किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर्स का हाइब्रिडाइज कराकर उसका रीज़न पता कर सकते थे. थर्ड वाला जो था इसकी क्या थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी. क्या थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी. एंड दैट वाज द बेसिक रीज़न इन्होंने क्या किया था, गार्डन पी को चूज़ किया था. क्यों, क्योंकि अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट है सो आप ईज़िली क्या कर सकते हो, उसके पूरे लाइफ स्पैन की चीज़ें देख सकते हो, रिप्रोडक्टिव एज और आपका उसका ग्रोथ फेज़, आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ और आप उसकी डेथ भी देख सकते हो. तो मीन्स ये क्या है कि ईज़िली आप इसके सारे फैक्टर्स को देख सकते हो. लाइफ टाइम शॉर्ट होगी तो जल्दी सारा पीरियड होगा. ठीक है. सो इस वजह से क्या कर सकते हैं आप कि इन्होंने इस प्लांट को बेसिकली चूज़ किया था. फोर्थ पॉइंट था कि इसमें ज़्यादा केयर नहीं, नीड्स और नॉट मोर केयर. मीन्स इसमें ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी है, ना ज़्यादा आपको इसके ऊपर एफर्ट डालना है. ये ईज़ी क्या होंगे, ग्रो हो जाएंगे. ठीक है. लास्ट जो है दैट इज़ योर पॉइंट फिफ्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट क्यों, क्योंकि मेंडल ने आपके 5 बेसिक पॉइंट्स लिए थे. सो सबसे बेसिक पॉइंट आपका जो था वो यही थे, जिनको मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ. दैट वो योर बेसिक पॉइंट बेसिकली जिसको मेंडल ने चोज अप किया था. सो फिफ्थ वाज योर पॉइंट नंबर कि 7 और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे. क्या थे, 7 और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या फिर आप कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिख सकते हो. ठीक है. सो इसका क्या मतलब था, इसके बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनको लेकर क्या मेंडल अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके अपना बेसिकली कैरी आउट कर सकते थे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट. ठीक है. So that's all guys for today's video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel and stay tuned for the next video. Bye bye.